नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ है जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। इंडिया गठबंधन ने अचानक बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी हाँ, बी सुदर्शन रेड्डी एक ऐसा नाम जिसे लेकर अब चंद्रबाबू नायडू के सामने खड़ी हो गई है सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा। क्योंकि दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू करेंगे अपने ही राज्य के नेता का समर्थन या फिर निभाएंगे एनडीए के साथ वफादारी। सोचिए, अगर नायडू इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देते हैं तो ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि भाजपा यह मान बैठेगा कि नायडू उसके भरोसेमंद साथी नहीं रहे। एनडीए की एकजुटता पर सवाल खड़े होंगे और इसका असर आने वाले लोकसभा चुनावों पर साफ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, तस्वीरों का दूसरा पहलू यह भी है कि तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही डराने वाला है। अगर नायडू ने अपने ही राज्य के बेटे यानी बी सुदर्शन रेड्डी को ठुकरा दिया तो आंध्र प्रदेश की जनता का गुस्सा उन पर टूट सकता है। लोग कह सकते हैं नायडू ने सत्ता की राजनीति में अपने ही प्रदेश के नेता के साथ विश्वासघात किया है और विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ लेगा। हर चुनावी रैली में ये सवाल उठाया जाएगा कि नायडू ने किसके लिए राजनीति की, प्रदेश के लिए या सत्ता के लिए। तो अब सोचिएगा, नायडू के सामने खड़ा है एक ऐसा मोड़ जहां दाएं जाएंगे तो नुकसान, बाएं जाएंगे तो भी नुकसान, यानी हर चाल भारी पड़ेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने इस बार मास्टर स्ट्रोक चला है। उन्होंने सिर्फ उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, बल्कि इस चुनावी चाल से भाजपा और नायडू दोनों को असमझ में डाल दिया है। अब जरा सोचिए, अगर चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं तो भाजपा के लिए ये एक सीधा संदेश होगा, सावधान रहो, अब सहयोगी भी तुम्हारे भरोसेमंद नहीं रहे। और अगर नायडू भाजपा के साथ रहते हैं तो जनता के बीच संदेश जाएगा कि अपने प्रदेश के नेता को भी नायडू ने दरकिनार कर दिया है। तो दोस्तों, क्या यही नहीं इंडिया गठबंधन की असली राजनीति? किसी भी हाल में भाजपा और उसके सहयोगी को मुश्किलों में डाल देना। याद रखिएगा, राजनीतिक सिर्फ विरोध का नाम नहीं है, राजनीति का असली खेल है रणनीति। और इंडिया गठबंधन अब ये रणनीति बहुत अच्छी तरह से समझ गई है और खेलना भी सीख चुकी है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू किसे चुनेंगे, गठबंधन की वफादारी या प्रदेश की जिम्मेदारी? क्या वो भाजपा के साथ खड़े रहेंगे या फिर अपने राज्य के नेता के साथ? क्योंकि दोस्तों, इस सियासी खेल में एक भी गलत कदम और पूरा खेल बंद हो जाएगा। आंध्र की राजनीति पर इसका असर तो पड़ेगा ही, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल भी इसे हिल सकती है। तो अब सबकी निगाहें टिकी हैं सिर्फ एक शख्स पर, चंद्रबाबू नायडू पर। क्या नायडू निभाएंगे गठबंधन का वादा या देंगे धोखा एनडीए को? आने वाले दिन बेहद अहम होंगे और इस सवाल का जवाब तय करेगा ना सिर्फ नायडू का भविष्य, बल्कि भाजपा और इंडिया गठबंधन का आने वाला राजनीतिक समीकरण भी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रबाबू नायडू इस राजनीतिक शतरंज में किस चाल चलते हैं और भाजपा इस मुश्किल का हल कैसे निकालती है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी पर निर्भर करेगा आंध्र प्रदेश का सियासी भविष्य। तो अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू। क्या वो निभाएंगे गठबंधन की वफादारी या देंगे धोखा एनडीए को? आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।